सच्चे दरबार की जय। थोड़ा पानी पिलाओ दे। मारू शोले महला पंजवा। ये पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बानी है। अगर संत महापुरुष संसार में नहीं आते तो हमें कोई भी ज्ञान नहीं देता। ज्ञान के बिना नर पशु के समान है। पशु को कोई ज्ञान नहीं होता है। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशु संभालना। ये पशुओं की श्रेणी है। ज्ञान केवल मनुष्य को होता है कि मनुष्य को पंचमा तत्व बुद्धि दी है महाराज ने, अकल। अगर अकल होते हुए भी हम अकल वाला काम ना करें तो हम पशुओं की श्रेणी में हैं। पशु कभी अपना जीवन नहीं संवार सकता है, ना वो ग्रंथ पढ़ सकता है, ना सुन सकता है। उसको बुद्धि नहीं है। ठीक है नहीं? देखो, अगर आप उसको कोई उपदेश करेंगे सुनेगा नहीं हो। मनुष्य को इसलिए महाराज ने बुद्धि दी, पंचमा तत्व बुद्धि। ये अकल बड़ा काम करे। बाल बच्चे पशु कुत्ते भी पैदा करते हैं, विषय भोगी वो भी है। आप समझते ना मेरी बात? लड़ाई झगड़ा वो भी करते हैं। थोड़ी समझनी बात। आप भजन कर रहे हो सोए हुए? जी महाराज की वाणी है, आप ध्यान से सुनना। गुरु की जो बात सुनते हैं ध्यान से, वही अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। उसका जीवन आला और सुंदर जीवन बन जाता है जो गुरु की बात सुनते हैं। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। वर्ण जात चिन्ह ही कोई, सब हुक्म सृष्टि हो पाइंदा। जो परमेश्वर है आद निरंजन, निरंकार है वो, यानी निरंकार, उसका कोई आकार नहीं है। ऐसी शक्ति है, सब में बरतती है शक्ति। उसी शक्ति से सारा संसार चल रहा है, खंड ब्रह्मांड पूरियां पुताब। अब जो बात कर रहे थे कि आप इसका प्रमाण दो, इसका परमात्मा कहाँ है, इसका प्रमाण दो। जब परमात्मा निकल जाता है ना, शरीर मुर्दा हो जाता है। ये परमात्मा से चल रहा है। सांस भी, शरीर भी, आत्मा भी उससे चल रही है। वो परमात्मा है। परमात्मा निराकार है वो, जिसकी कोई शक्ल नहीं है। वो निराकार होकर सारे संसार को चला रहा है। सब में बरते आप निहारा, सबके अंदर वो शक्ति है। सब में रहकर भी वो निहारा, सबसे छूंदा नहीं किसी के साथ हो। जात वर्ण चिन्ह नहीं कोई, उसी ना कोई जात है ना कोई वर्ण है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। सिर्फ अनुभव किया जाता है। सब सृष्टि हुक्म उपांदा, उसके हुक्म से सारी सृष्टि पैदा हुई है। सारी सृष्टि का पालन करता है, संभाल करता है। कितना शक्तिशाली होगा वो। इतनी सृष्टियाँ में हमारे घर में 5-4 जीव होते हैं, आपका बुरा हाल हो जाता है, पैर सूज जाते हैं। आप जैसे कहते हैं कि हमारा तो बुरा हाल होता है, काम सारा काम करना पड़ता है। अब वो जितना बड़ा पसारा करोगे, जितना बड़ा मकान पाओगे, उतना काम करना पड़ेगा। जितना बड़ा परिवार बनाओगे उतना दुख भी तो उठाओगे। तो महाराज जी कहते हैं कि उससे, उसके हुक्म से सारी सृष्टि उसने पैदा की है। सबका पालन पोषण महाराज करते हैं। 184 जून सवाई, मानस को प्रभ दी बड़ियाई। 184 जून को पैदा किया और मनुष्य को बड़ियाई दी है। जो मनुष्य को दिया है, और 84 लाख देवताओं को भी नहीं दिया जो मनुष्य को दिया हुआ है। और की तो बात छोड़ो, देवताओं को नहीं। देवता मोक्ष नहीं, उनका मोक्ष नहीं है। दोबारा आएंगे, मनुष्य के चोले में आएंगे, फिर सदगुरु मिलेंगे, तब उनका मोक्ष होगा भजन व्यास करने से, सदगुरु की भक्ति करने से। 84 लाख जूनी कौन कौन सी है? 3 लाख किस्म के वृक्षों की जूनी, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियाँ, कितने हो गए? 57 लाख। 14 लाख किस्म के पंछी और 9 लाख पानी वाले जीव, 4 लाख भूत पंदेर प्रेत गंधर्व किन्नर चौपाए मनुष्य, बिचे देवता आते हैं। ये 84 लाख जूनिया है। इसकी उम्र बनती है 8 करोड़ 40 लाख साल की। 8 करोड़ 40 लाख साल की।
महाराज ने लिखा 184 जून सवाई मानस को प्रभु दी बड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुका है आए जाए दुख पांद। जो मनुष्य जन्म से गिर जाता है उसको 84 लाख दुनिया में जाना पड़ता है। 8 करोड़ कैमरे वाले मत देखो, और बहुत लोग देखते हैं कि कैमरे की तरफ 80 लाख दुनिया में जाना पड़ता है। 8 करोड़ 40 लाख साल की उम्र भुगतनी पड़ती है। वहां कोई साथी नहीं है। हमने तो यहाँ दुनिया में कितने साथी बना लिया, परिवार बना लिया, संसार बना लिया, उसमें फंस गए। एक भजन आता है, मकड़ी जैसा जाला बना के फंस गया उसमें बंदे, कुछ तो उसका सिमन कर ले छोड़ के काम धंधे, अरे भोगी तेरी ममता कम कब होगी। हमारी फुर्ती बाल बच्चों में कारोबार में फंसी रहती है। कितना बर्डन है हमारे ऊपर। कारण क्या है कि हमारी सुर्ती इसमें फंसी हुई है। आप काम भी करो, अपनी सुर्ती को भजन सिमरन से लगाओ। मतलब काम करता है साथ साथ गाना भी गाता है, ऐसे करना सिमरन। अगर काम समाप्त करके सिमरन करो, काम करते करते आपका शरीर टूट जाता है, फिर आप भजन कैसे करोगे। काम में करो सिमरन, फिर कब करोगे, अभी करो। तो 84 लाख दुनिया से बचो, भजन करो, गुरु भक्ति करो। इस पौड़ी ते जो नर चुके आ जाए दुख पांदा। जो मनुष्य जन्म से गिर जाती है आत्मा, जन्म जन्म दुख पाती है। पटक दिया कभी किसी जूनी में, कभी किसी जूनी में। अभी ये मौका मिला है। गुरु साहब, गुरु महाराज लिखते हैं, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, काठ भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार बहुविधि के हो पुकार पुकार। अंतर्मुखी हो जाओ। बाहरीमुखी लोग जो है पुण्य करते, दान करते, तीर्थ करते हो, दुखी है। मैं हरिद्वार जाई, मैं वृंदावन मथुरा जाई, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा ली, अब क्या बना, तेरी हालत तो सुधरी नहीं है। जिसको आप ढूंढने जाते हो आपके अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते शरीर मैन में घट में है, सूझद नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोती बिंद। अंधा हो गया बंदा। हम लोग आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि हमारी आंख नहीं खुली है, वो दूसरी जो परमात्मा को देखने वाली है, समझने वाली है तो सब परमात्मा है, पर ये बारी आंखें उसको नहीं देख सकती। आगे आ जा। ये अवसर मिला है हमारे को, तो इसको क्यों गा रहे हैं। हमारे पास समय है, हरदम सिमरन करो। उठ, गुरु साहब लिखते हैं, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर लगाइए। परमात्मा को याद करो, गुरु महाराज को, चलते फिरते भी, और ध्यान में भी बैठो। ध्यान से जीव सुखी होता है, ध्यान से दुखी होता है। अगर आप दुनिया में ध्यान रखोगे सुरती, तो दुखी रहोगे। अगर सुरती परमात्मा से जोड़ोगे तो सुखी हो जाओगे। दोनों पहलू। आप दुखी होना तो संसार में तो दुखी हो, अंतर्मुखी हो जाओ। हमारे को दुख है, हमारे को दुख है, इसका कारण है कोई शरीर को कोई रोग हो जाता है, तो हम दवाई खाते, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते तभी ठीक होता है। तुम्हारा कहते हैं खाला नाम की दवाई, हो जा पार बंदिया। इन दुखों को दूर करने वाला केवल नाम ही है, और कोई नहीं है। ना माता, ना पिता, ना बहन, ना भाई, कोई दुख कोई दूर करने वाला केवल गुरु नाम उसका। सारे रोगों का दारू नाम है। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। कल्याण करने वाला, खुशियां देने वाला और दुखों को दूर करने वाला नाम है। उसको आप समझ दो। देखो हम घर में दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जिस वेले भजन पर बैठते हैं उस वेले मन उब जाता है, कहते उठ जाओ, तो काफी देर होगी होनी है। अब घर के काम में क्यों नहीं, कि हमने उसकी आदत बनी है। बारी मुखी रखता है।
घर के काम भी करो, साथ साथ सिमरन भी करो, ठीक है नहीं। जब एक भांडे बर्तन मांजता गाना गा सकता है तो काम करते आप सिमरन नहीं कर सकते हो, तब बनेगी बात। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लिए। जे किसी ने कीता होवे तो उसनूं कोई कहने की जरूरत नहीं होंदी हैगी। जे ना किया तो मैंने कुड़िया तेनों कहा सी भांडे मांजने वास्ते, तू इधर मोबाइल फोन देख रही है। अगर उन्होंने किया होंगे तो उसकी माता उसको कभी नहीं कहती कि तूने ऐसे नहीं किया है। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लिए। तो गुरमुख जो है, गुरमुख नाम पदार्थ लिए। संसार जाके संसारी लोग संसार के ही काम धंधों में फंसे रहते हैं और संसार के वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। सारा जीवन संपत्ति बनाना, वस्तु इकट्ठी करना। गुरमुख के नाम पदार्थ है, गुरमुख जो है न वो नाम रूपी पदार्थ इकट्ठा कर दे, क्योंकि नाम ही हमारे साथ जाने वाली एक वस्तु है। नाम वस्तु तो है नहीं है। तो गुरु साहब कहते हैं कि भाई जो आप संसार का सामान इकट्ठा कर रहे हो, हाँ हमारी जरूरत का सामान हो, ज्यादा मत संचय करो। जो हमारे जरूरत में आता नहीं उसको इकट्ठा करने का क्या फायदा है। तो नाम रूपी धन इकट्ठा करो जो हमारे साथ जाने वाला है। आगे हमारे को पूछताछ होगी हमारी। महाराज लिखे गुरबानी में, बंज करो बन जा रहे हो, बखर लो संभाल, आगे शाह सजान है लैसी बस संभाल। आगे बड़ा सियाना समझदार है तो उसने हमारे से हिसाब लेना है। तो उस चीज को संचित करो जो हमारे साथ जाने वाली है। लोक परलोक में सहायक है नाम, जहां मात पिता सुतमीत न पाई, मन वहां नाम तेरे संग सहाय। गुरु साहब कहते हैं जिथे माता पिता भैन भाई कोई मददगार नहीं है, वहां तेरे साथ केवल नाम ही तेरी सहायक होगा, नाम ही तेरी मदद करेगा, सहायता करेगा, और कोई नहीं करेगा। तो दिन रात संत महापुरुष गुरबाणी होकर दे रही है। जिस आप भुलाए सो भूले, सो बूझे जिस बुझांदा। कहते ਉਹੀ ਬੂਝਦਾ है, उसनू जानकारी ਹੁੰਦੀ है ਜਿਹਨੂੰ आप किरपा करते महाराज। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ है वो भुले हुए है। भूले मार्ग सतगुरु पाए। सतगुरु भुलिया ਨੂੰ ਰਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜ भी ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि तुम सारे अपने हो, अपना परिवार है। हम एक ही परमात्मा की संतान है, एक पिता एक सगम बालक। जब साढ़े को कोई रोंदा आके कि उसने वो भजन बंदगी नहीं करता है, उसको समझ नहीं होती है कि दुख का कारण ढूंढो, क्या कारण दुख का। उसकी दवाई केवल नाम ही है। संतों के पास आकर रोते हो आप। इसलिए महाराज ने कहा कर साध संगत, भज केवल नाम, अवर काज तेरे किते न काम। सत्संग बराबर करो, कहीं भी जाओ सत्संग में, जहाँ रूहानी सत्संग होता है, शब्द का सुर शब्द का होता है, वहाँ आप सत्संग में जाओ। सो बूझे जिसे आप बुझाना, कहते उसको जानकारी होती है जिसको आप कृपा करते महाराज जी। जिसको भुला देते हो भूल जाता है। हर कसोग का नगरे किया, से उबरे जो सतगुरु शरण। ये सारा संसार है, हर कसोग का संसार और परमेश्वर ने बनाया है। कोई गमी और खुशी का, ये संसार गमी और खुशी का। देखो देखो, हर कसोग का नगर एक किया। ये सारा संसार है खुशी और गमी का बनाया जीवन। तो कोई हंसदा है, कोई रोंदा है। ज्ञानी अज्ञानी बंदा हंसदा रोंदा है, ज्ञानी ना हंसदा है ना रोंदा है। संसारी बंदे नूं कुछ लाभ हो जाए तो हंसदा है, अगर नुकसान हो जाए तो रोंदा है। ज्ञानी दोहां वासां दे विच, दोनों वासों में समान रहता है।
उसको पता है जैसे ये चीज़ जो आज मेरे पास है कल होगी नहीं है। देखो हमारा शरीर एक थोड़ा रहता है। बीबी जी तुसी बचपन की फोटो देख लो, जवानी की देख लो, साडा भी तुसी देख लो। बंदा जिस चीज़ का गुमान करता है शरीर से, अज्ञानता है। ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं और नाशवान चीज़ें हैं। ज्ञानी आदमी इनका कोई महसूस नहीं करता है। इसको ज्ञान कहते हैं कि ये चीज़ें तो नाशवान है। शरीर भी, शरीर संबंधी जितनी भी है चीज़ें सारी नाश होने वाली हैं। ये हमारे साथ जाने वाली हैं। इसके लिए क्यों रोना हमने। सरदार जी ने उठे जो हमारे साथ हैं, कल का क्या पता है। आज बैठ जाओ उस कुर्सी पे बैठ जाओ, दसो पता है कल का, किसी को पता नहीं है। हमारे महाराज जी सत्संग में एक बहुत बेर बात वचन करते थे कि बाबा किसी ने देखा कल, हम कल पर छोड़ देते हैं भी कल को करेंगे भजन। वो दिन निकालते पंडित से कि कब भंडारा करें। वो कहता है कि फलाने दिन, कि उसको तो टाइम होता नहीं है। उसको उस दिन टाइम उसने आपकी शायद निकाल देनी, क्या पता उस दिन तक हम होए नहीं। बाबा किसी ने देखा कल, पल विच सईयां सिर गुदावन, पल विच जुल्फां गल। बाबा किसी ने देखा कल। वो पुराने जमाने च मीनियां करते होंगे, गुत्तां करते होंगे। अजकल तो गुत्त खुल गई भी है। साडा जिहड़ा भारत है इत्थे बहुत बढ़िया रस्म रिवाज कल्चर है, बहुत बढ़िया। माता पिता की इज्जत करते हैं, पति पत्नी पति की इज्जत करती है, पति पत्नी की बच्चे इज्जत करते, माता पिता संस्कार है। मैंने एक अंग्रेज को सुना, उसने उसका इंटरव्यू लिया था भी आप क्यों आते। कहते हमारे वहाँ इंग्लैंड में माता पिता को कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। यहाँ कुछ परसेंट तो है, थोड़ा बदल रहा है। लड़की थी नौजवान अंग्रेज बच्चा था उसके पास, हरे कृष्ण हरे राम होता है ना, उनके शिष्य है वो। कहते हैं यहाँ वो बात है, संस्कार है यहाँ, इसलिए हमारे को बहुत अच्छा लगता है। देखो बाहर के लोग भी सारे हिंदुस्तान भारत में बहुत अच्छा संस्कार है, माता पिता की इज्जत करते हैं। ये संस्कार केवल भारत में थे, बाकी और देशों में नहीं है। तो इसलिए आप लोग भजन सिमरन करो। ये जो आपको ग्रंथों की बात सारे हमारे ऋषि मुनि के वचन है, ये उनकी कमाई है जो हमें लेकर दी उन्होंने। ये संसार जो है पर में उस काल भगवान ने खुशी और गमी का बनाया है। यहाँ देखो लोग खुशी मना रहे हैं, दूसरे महल्ले में जाओ वहाँ रो रहे हैं, कोई मर गया है, कोई नुकसान हो गया है। हर्क शोक का, गुरु साहब लिखते हैं, हर्क शोक का नगरे किया सोवरे जो सतगुरु सिर नहीं है। जो सतगुरु की शरण जाते हैं वही हर्क शोक से ऊपर उठते हैं, दोनों अवस्था में ऊपर उठ जाते हैं, ना खुशी ना गमी, इसलिए ऊपर उठ जाते हो। त्रै गुण ते रहे निरारा सो गुरमुख शोभा पांदा है। जिहड़ा तिने गुणों को पार कर जाए वो गुरमुख शोभा पांदा, इज्जत। शोभा मैंने इज्जत पांदा है। तीन गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन बंधन है। तीन देवता इन तीनों गुणा चाहिए। भगवान विष्णु सतोगुण, ब्रह्मा जी रजोगुण और भगवान शिव तमोगुण। जो इनसे न्यारा हो जाती है आत्मा, वही परमेश्वर की दरगाह में इज्जत पाती है। देखो लिखा, त्रै गुण ते रहे निरारा सो गुरमुख शोभा पांदा। अब इसको पार करना पड़ेगा, इसको भी त्रिलोकी को भी पार करना पड़ेगा। इसमें बेशुमार रिद्धियाँ सिद्धियाँ है। लोग बहुत सत्संगी हो जाते हैं, पर संत का मार्ग एक अलग चीज है। सारे देवता जब साढ़े अंदर सतोगुण आंदा ना, तो असीं दान पत्तर इदां दी चीज़ां साढ़े अंदर होंदियां कि चलो फलानी जगह चलीए, बिंद्राबन, काशी, कदार, ये सारे सतगुण दा है। भजन सिमरन भी बनता है। रजोगुण जब आंदा है, ये पुनदान भी है और ये बड़प्पन होंदा कि मैं राजा महाराजा बन जावां, देवता बन जावां।
या विषय विकार भी ये चलती हैं लहर। तमोगुण का तो जानते इसमें क्रोध आता है हमारे को, तामसी बन जाता है बंदा। तो मारे कहते हैं कि तरह गुणा ते रहे निरारा, सो गुरमुख शोभा पाइंदा। उसको उस तीनों गुणों को पार कर दे आत्मा, तब मारा की दरगाह में इसकी इज्जत होती है। तो तीनों गुणों को पार करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इस स्टेज को पार करना पड़ेगा। उसके लिए अभ्यास, मत्था टेकने से सिफारिश करने से एक बात नहीं होती है। महाराज ने हमारे को कुंजी दी हुई है, उस तरीके से आप भजन अभ्यास में समय दो। खाने के लिए, सोने के लिए, भोगों के लिए समय है हमारे पास, मगर भजन के लिए समय नहीं है। खाने को मन जाता है, भोगों को भी, सोने को भी, भजन करने के लिए ये अटपटा हो जाता है। तो कैसे तरोगे? सुनने से थोड़े तरोगे आप, ना पढ़ने से, नाम की कमाई से तरोगे। अनेक कर्म किए बथेरे, हम हालत दसदे जीव की, अनेका कर्म जीव करता है। पूजा पाठ, मंदिर जाना, किते भी जाना, तीर्थ में जाना, व्रत भी रखने, होम भी करने, बढ़िया है। अनेक कर्म किए बथेरे, जो कीजे सो बंधन पेरे। जो भी इसने कर्म किए वो बंधन ही पड़ते गए हैं, पैरों में बेड़ी पड़ गई, आत्मा स्वतंत्र नहीं हुई, फिर भी फंसी रही है। किसान खेत में बीज डालता है, खेत में जाना पड़ता है उसको, फिर उसको ही खाना पड़ता है। जब तक बीज है, जब तक पैदा होगा, देखो लिखा हुआ है, जब लोग छिलका धान में, तब लोग उपजे निपजे आए, जब छिलके को तज दे तो मुक्त रूप हो जाए। आपने देखा ना, धान के ऊपर छिलका होता है, जब तक उस पर छिलका है तो जमेगा। जब उसका छिलका उतर जाता है, हम घर में नहीं बनाते चावल, मटर चावल, मीठे चावल बनाते हैं, फिर मुक्त, फिर वो उबला जो छिलका उसके ऊपर तो उतर जाता है, फिर वो उगता नहीं है। छिलका होगा तब पैदा होता है। ऐसे हमारी हालत है, शरीर को पार करने पड़ेगा। ये छिलका ही है शरीर, तीन शरीर हमारे। स्थूल जड़ा है, जिसके लिए हम कुछ भी चोरी ठगी कुछ भी करते हैं, जिस पर हम बड़े फिदा है इस शरीर पर। तो जब तक शरीर ही आत्मा अपने आप को मानती है, इसका जन्म मरण कभी समाप्त नहीं होगा। फिर आगे सूक्ष्म में चल लो, ये भी एक छिलका ही है, इसको भी पार करना पड़ेगा। देवताओं का दोबारा फिर जन्म होगा सूक्ष्म में। फिर कारण है, कारण भी छिलका, इसको भी पार करना पड़ेगा, तब आत्मा जब मुक्त रूप होती है। इसके लिए आपको जन्म भी लग सकते हैं। वह रास्ता ठीक है, गुरु महाराज पूर्ण मिले हुए, आप अभ्यास करो। ये कहे कि आप अभी पार हो जाए, आपको गुरु महाराज संभालेंगे, गुरु महाराज की जिम्मेवारी है, आप भजन में समा दो। जा, हम जीविका के लिए समा देते हैं, खाने के लिए, सोने के लिए, हर काम के लिए समा देते, तो भजन के लिए भी समा दो, ठीक है नहीं। अनेक कर्म किए बथेरे, जो कीजिए सो बंधन ही पड़े, आत्मा स्वतंत्र नहीं हुई। तो इसलिए कुरुता बीज बीजे नहीं जमे, सब लाहा मूल गवांदा। जैसे बेमौसमा बीज बीजिए वो जमदा नहीं है, जेड़ा लाहा भी था मूल भी गवा लिया। बेमौसमा बीजिया, अपने खाने दे भी गया, मूल भी गया, बीज भी गया, ना कोई लाहा है। ऐसे ही हूँ समा है, महाराज लिखा, मैं पहले भी कहता है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट पीतर तू देख विचार, कहे कबीर जित के हार, बहुविधि के हो पुकार पुकार। यही मौका है, अंतर्मुखी हो जाओ, आप बिंदी लगाते हो, इसके अंदर घुसो, एकाग्र हो, फिर आपको समझ आएगी रूहानियत की, नहीं तो रोते रहोगे। करुता बीज बीजे नहीं जमे, मारा कहते बेमौसमा बीज बीज दो तो जमदा नहीं है, लाहा मूल गवांदा। लाभ तो क्या होना था, मूल भी गवा लिया, जो बीज थोड़ा था 5-10 किलो भी खराब कर लिया, ठीक है नहीं। अब सीजन है, समय है, मनुष्य जन्म मिलता है, देवता लोग तरस दे इसको। इस दही को सिमरे देव,
सौदे ही पाजे हर की सेव। नाम की कमाई करो, दुख दूर हो जाएगा। बाकी और कोई भी जतन करो, दुख दूर नहीं होएगा। दुख बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा। अगर भजन की कमाई करोगे तो दुख घटता जाएगा, घटता जाएगा, एक दिन बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। हम परिवार में रहते हैं कि परिवार में सुखी हम लोग, बताओ। आप किसी का काम ना करो, वो आपसे रूठ जाता है। ऐसी दुनिया है। तो गुरु महाराज को मनाओ, आप उसका भजन करो, फिर आप सुख मानेंगे। हम तो भैया जिस दिन से गुरु महाराज के शरण में है उस दिन से सुखी है। परिवार हमारा भी है, परिवार होते हुए भी आप भी हमारा परिवार है। तो परिवार में कैसे रहना है? आप हमारा से अटैच हो, जो परिवार से न रहो, शरीर करके परिवार में रहो। कैसे? किसी ने बोला कैसे रहे? परिवार में रहने से तो मोह हो जाता है, कामना उत्पन्न होती है। उसने कहा कि आप परमात्मा से अटैच रहो, कोई कामना नहीं पैदा होगी। अगर पैदा होगी, आप उसको देखो, जो हम कई सब्जी लगाते हैं ना क्यारी में, तो उसमें घास पैदा हो जाता है, घास, उसको उखाड़ नहीं देते हम। ऐसे अगर कामना आप अंदर पैदा हो, उसको सीमेंट से उखाड़ दो। जैसे उसमें सब्जी वाली या फूलों की क्यारी में आप घास उगाड़ देते हैं, ये चीज़ें आती हैं, तो इसको बाहर निकाल दो भजन सीमेंट से। उसको हम खुरपे से ऐसे करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो आपको तो हथियार मिला हुआ, तलवार मिली है, खुरपा मिला हुआ है। अब उसको जो कामने आपके अंदर है, कामने तो हमें दुखी करती हैं। बार बार हमारे अंदर कामनाएं उठती हैं, हमारी पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। हम कहते हैं हमारा कहना माने, हमारे हुक्म चले, हुक्म नहीं मानते तो हमें दुख होता है। तो आप क्यों हुक्म मनाते? हुक्म महाराज का चल रहा है, आप हुक्म में रहो उसके। आपको शरीर दिया, सारा कुछ दिया है। तो कामना को जो बीज है, जब तक बीज है, जब तक पैदा होती रहेगी, इसका बीज साड़ दो। देखो लिखा हुआ है, कबीर साहब जी महाराज लिखते हैं, सदगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे। सदगुरु मिल गए, नाम की कमाई की, मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी। ज्ञान की आग लगी कठ भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए जी। करोड़ों कर्म एक पल में जल जाते हैं, जब ज्ञान रूपी अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित हो जाती है। तो आप थोड़ा समय दो गुरु महाराज को, उन महापुरुषों की संगत करो जो नाम की कमाई करते हैं, परमात्मा से जिनको प्यार है, परमात्मा जुड़े है, जो गुरु को ही सारा कुछ समझता है, उस परमात्मा को ही। तो संगत जरूर करो। 2-4 कीर्तन कर दिया, कीर्तन करना अच्छा है, पर भजन नहीं किया तो कीर्तन को कोई समझ, कोई सुनाने के लिए गाते हैं कि मेरे को सुने भाई, कोई अपना मजा लेने के लिए गाते हैं। रोटी का राग अलापो, आप रोटी का कोई भी राग अलापो, राग अलापने नाल भुख थोड़ा दूर होएगी कि ऊपर मिला, खाने से होगी भाई, राग से नहीं होगी। ठीक है नहीं? क्या बात समझे आप बात? नाम की कमाई करो। कलयुग में अब मौका है, आप नाम की कमाई करो, फिर नहीं बनेगी। कलयुग में कीर्तन प्रधान, कलयुग में कीर्तन प्रधान है। गुरमुख जपिए लाए ध्यान, अब आगे जप भी गया ना उन्हें। एक कीर्तन जो असी महाराज की महिमा करते हैं, करना चाहिए, यानी महाराज की महिमा ध्यान से करनी उसकी कि महाराज क्या है। हाँ, सारा कुछ वही है, तब कीर्तन आप करो, किसी को सुनाने के लिए नहीं। कीर्तन क्या है? जो बालक कीर्तन से थोड़ी देर हमारा मन एकाग्र होता है, जो ध्यान से सुनते हैं, यानी कि कीर्तन अच्छी चीज़ नहीं, कीर्तन बहुत अच्छी है, परमात्मा की महिमा बहुत अच्छी है। एक हमारे अंदर हो रहा है, वो प्रधान कीर्तन है, उसको सुनने से ही शरीर के बंधनों से आत्मा मुक्त होती है। उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, कबीर साहब जी बहुत सुंदर वचन करते हैं, आंख कान मुंह टाम के नाम निरंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। बाहर से अपना ख्याल उठा के
अंतर्मुखी हो जाओ। जैसे जैसे आत्मा अंतर्मुखी होगी उतना सुखी होगी, बंधनों से मुक्त हो जाएगी। देखो जिन्होंने नाम की कमाई की, आज उनकी मूर्तियों की पूजा कर रहे लोग। जिसने भी की, लोगों ने उनकी मूर्ति है, अब उनका शरीर नहीं है। जहाँ उनकी मूर्ति होती है हम धूप आरती करते हैं, जैसे गुरु महाराज जी करते हैं, और किसी देवता की करते हैं, किसी की भी करते हैं। मूर्ति होती है, वो आप थोड़ा होते हैं कि उनकी मूर्तियों की पूजा होती है जिन्होंने नाम जपा है। तो ऐसे आप ध्यान में, जब हमारा अंदर ध्यान होता है तो हम सारी मुसीबतों से मुक्त होते हैं, जो अंदर अंतर्मुखी होते हैं। जब बाहर का ध्यान होता है तो सारा भजन हमारे सिर पर होता है। घर के बर्तन मांजने, सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, बीच में कपड़े फंस जाते, फिर बीच में हमारे जैसे आ जाते हैं कोई मेहमान, ये सारा भजन होता है। आप नाम की कमाई करो, आपको पता भी नहीं लगेगा आपका काम कैसे हो गया। आपने देखा होगा कि इतने बड़े भंडारे होते हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ। जब मैं नीचे आता तो भांडे भूंडे सब मांझे, 2 ट्राले भांडे के होते हैं। मैं पूछा भी भांडे मांझे, कहते महाराज जी अभी 2 ट्राले भांडे बर्तन मांझ के अंदर कर दिए। तो गुरु महाराज जी अपने आप करते हैं। आप लोग पुण्यदान जरूर करते हो पर भजन के कच्चे हो आप, इसलिए आपके ऊपर सारा भजन, घर का, रिश्तेदार, पता नहीं किस किस का भजन है। आप ध्यान से सुनना भाई, जब आप जाओगे ना, जितने भी भक्त है यहाँ के, बाहर के नहीं में कहते हैं, ये सारी सेटिंग करा के जानी है जी, और थोड़ी बीमार है, ये सेवा गुरु महाराज की है। खर्चा कम करो बच्चा। जब खर्चा आप शरीर का ज़्यादा करोगे फिर ऐसी मुसीबत होती है। बड़े संयम से रहो। ज़्यादा खर्चा करोगे, आमदन अठानी, खर्चा रुपया ठंडन की भैया। शरीर का कहता मैं, और बात नहीं। हाँ मेरी बात समझी, पढ़ी लिखी है। हाँ जी, शरीर एक ऐसी देन, उपहार है उस परमेश्वर का, जिसको देवते लोच रहे हैं। हमारे को जितने रोग लगते हैं सारे ही इन चीज़ों से लगते हैं, भोगों से ही। जितना भोगी बंदा होगा उतना रोगी होगा। नोट करना बात। उसका मन खिन्न भिन्न होगा, उसको जलन होगी। आप अपने आप को संभालो। आप नौजवान बच्चे, भजन बंदी के समा है आपका। जवानी में जो बंदा काम कर जाता है, बीबी जी को पूछो, जो बुढ़ापे में नहीं होता है। अगर बीबी को कहे भाई तू दौड़ ले, दौड़ नहीं सकती है। मैं भी नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं भी बूढ़ा ही हाँ। मेरे को आप पता लगा कि ओहो, तो जवानी तो मेरी ऐसे निकल गई है। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न की ना हेत, फिर पछताए कि हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। अब तो भाई जिन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ उन्हें तुम जरूर करो, कैसे भी करो। सोफे पर बैठ के करो। जिनको आसन नहीं लगता है, आप सोफे पर बैठ के भजन करो, परमात्मा को याद करो, ध्यान योग करो। ठीक है नहीं? अब जवान तो हो नहीं सकते हम, दिन प्रतिदिन बुढ़े होंगे। भजन जरूर करो। नहीं भजन देखो, जब तक हमारी आत्मा अंतर्मुख नहीं होती है, मरने के समय बहुत तकलीफ होती है। इस करके अभ्यास करके अपने आप को ऊपर ले आओ। मैंने आप सत्संग बंद कर देने में कि आप लोगों में आगे हमारा भजन नहीं होता है। साधन साधन भोजन की आस न करे, अचिंत मिले तो खाए। 36 प्रकार के भोजन की वो कभी आस नहीं करते हैं। जो अचिंत मिलता है वो खाते हैं। हाँ रिश्तेदार तो नाराज हो जाते हैं, यार क्या है क्या उन्होंने एवं रात की दाल दे दी, फलानी कर दी। मैंने वो मोनिका के घर में खाया, मैंने वो तो खानी नहीं थी, अचार के बैर खा लेते भगवान ने। भगवान नाराज होए, सबसे पहले बिजनी के गए। उसको वो प्यार करती थी भगवान से, भगवान का रोज इंतजार करती थी कि आ जाएंगे आ जाएंगे। हम पता नहीं किस किस को गए। तो बहुत अच्छा है आप सत्संगी हो। कल युग में कीर्तन प्रधाना अंदर वाला, बाहर भी करो। ते
अंदर वाला भी सुनो। गुरमुख लाए जपे ध्याना, जो अंदर का कीर्तन सुनता है, भगवान की महिमा करता है। हमारा कहते आप तरे कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरे ऐसी रूह आप तरे सगले कुल, हाँ आप तरे सगले कुल तारे, आप ही तरह सगले कुल्ला ਨੂੰ तार ਦਿੰਦਾ है। यानी अंदरला कीर्तन है वो जो ऊपर से आ रहा है, जिन्हें शब्द आ रहा है। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगाह पत से जाता, बड़ी इज्जत से। जैसे कोई कमाई करके आता है ना, हम लोग दिल्ली से उसको लाते हैं, अपनी कार ले जाते हैं या किराए के ले जाते हैं, यहाँ आकर वो कमाई करके हार डालते हैं। सारे रिश्तेदार संबंधी भैन मित्र दोस्त मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं, देखो भी फलाने का मुंडा बाहर से आया, कनेडा से कमाई करके आया ना। अगर कमाई नहीं करते ले तो आते उसको, कहते क्या गया हमारा 20-30 लाख रुपया लग गया, बेला होके आ गया। तो यहाँ जो नाम की कमाई करते हैं, माल की दरगाह में इज्जत से जाते हैं। हर दरगाह पथ स्यों जांदा। अब आगे आ जाओ, बहुत समझने वाली बात है। खंड पताल दीप सब लोए, जितने भी दीप है, जितने भी खंड बने पुरियां है, दीप सब लोए, सब काल बस आप प्रभु किए। काल ने तप किया, काल उनका ही पुत्र है। 16 सुत पैदा किए महाराज ने, संकल्प किया। उनको पूछा भी आपको क्या क्या चाहिए, सब ने कह दिया कि महाराज जी आपको कुछ नहीं चाहिए, कि जहाँ वो पैदा की है वहाँ तो ये चीज़ें हैं नहीं है। एक ने पता नहीं महाराज की क्या मौजी, एक जो 16 था काल निरंजन, उसने कहा मेरे को नहीं आप चाहिए। उस परमात्मा की क्या मौज होगी, क्या उसकी रचना थी। उसने उनको नीचे फेंक दिया कि जा तू अनंत काल सचखंड में नहीं आ सकता है। और फिर मैं अब ध्यान से सुनना। खंड पताल दीप सब लोए, सब काले वश आप की प्रभ किए। तब किया उसने तो काल दे वश कर दिए सारे। ये भी खंड 7 पताल है नीचे, ऊपर आकाश है पता नहीं कितने हैं, सब काल दे बस कर दिए। जितनी भी रूहां वहाँ है सब काल के बस है। जब वो कृपा करते हैं तो संतों के संसार में आते हैं, सदगुरुओं के, हमें शब्द का मार्ग देते हैं। और किसी कर्म से आत्मा जो ये स्वर्ग को पालेगी, विकुंठ को पालेगी, मगर फिर भी काल के बस ही रहेगी। ये शब्द को पकड़ेगी, शब्द गुरु को, वो काल से मुक्त हो जाएगी। ये प्रभु ने उन्होंने तप किया, उस परमेश्वर ने काल के बस कर दिए सारी। निचल एक आप न रहना, एक निचल आओ। ये जितने भी खंड ब्रह्मांड है निचल नहीं है, महाप्रलय में सब लय हो जाएंगे। निचल एक आप न अविनाशी, सो निचल जो तिसे ध्यान दा। कहने वो निचल है, वो भी निश्चल हो जाता है जो इसकी आराधना करता है, जो इसको त्यागता है। परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। अगर दो होते तो झगड़ा होता। 2, 4, 5, 10 हमने बनाए हैं, संतों का एक ही उपदेश है, तो निचल हो जाता जो उसको चाहते हैं। निचल की भक्ति करो, निचल परमेश्वर अविनाशी हो। देवता तो आते जाते हैं, लखों मेरे ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं, हाँ लखों मेरे सृष्टि के ऊपर फिर अपने पैदा होती है, उत्पन्न होती है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हुए हैं, पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। देखो ये जो कीड़ा चल रहा है ना, हरा हरा ऐसे चलता नहीं हो, हरा हरा बड़े बड़ी टंगा वाला, कहते हैं कितनी बार इंद्र हुआ है, कितनी बार ब्रह्मा हुआ है। भगवान कृष्ण जी ने बताया तेरे मेरे अनेका जन्म है, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अब निचल परमात्मा है, बाकी निचल है। निचल जो तिसे ध्यान दा, वो निचल हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त। जो निचल की भक्ति करता है। हर का सेवक जो हरि जिहा,
जो परमेश्वर का सेवक है वो परमेश्वर जैसा होता है। हर का सेवक हरि ही जया, भेद न जाने मानस दया। मनुष्य को उसका भेद नहीं है। वो परमेश्वर ही संत का रूप लेके संसार में आता है। जिसकी शक्ल नहीं है उसे हम प्यार कैसे कर सकते हैं? निराकार जो होता है ना, वो तो हमें नजर नहीं आता है। जो चीज हमें नजर आती है उसी से हम प्यार कर सकते हैं। जो नजर आती है कैसे करते? तो गुरु के रूप में। तो इसलिए लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, ध्यान गुरु की मूर्त मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। गीता में लिखा है, ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। तो परमात्मा की शक्ल है, गुरु के स्वरूप लेना पड़ेगा आपको। गुरु की मूर्ति का ध्यान करना पड़ेगा। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से ना फिर ये रूह जो होती है ना, मन फिर बाहर आज तक नहीं होता है। इसलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करो। गुरु मूर्ति का पुण्य दान करने से नहीं डरोगे। पुण्य दान का फल मिलता है। जो हम अपने जीवन में भोग रहे हैं, पिछला पुण्य तो है। किसान के घर जो अनाज होता है उसका पिछला बीजा हुआ है। महाराज ने लिखा है गुरबाणी में, पुण्य दान जो बीज दे धर्मराज के जाए। जो पुण्य नहीं करते हैं उसको धर्मराज के जाने पड़ता है। हिसाब किताब तो पाप ही हमारी तरफ निकले तो पुण्य सारे उड़ जाते हैं। इसलिए नाम की कमाई करो। कलयुग का धर्म जो है, महापुरुषों ने शास्त्र में लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नारे उतर सपारा। इसके लिए आप झाड़ू पोछा देते भी, खाना बनाते, कपड़े धोते भी हरदम सिमरन करो। आपके घर में बरकत होगी। कबीर साहब ने लिखा, कबीर जी भी लिखते हैं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन के साई में समाए। और संत में सुना कि जैसे आप बार बार जिसको याद करते हैं उसमें आपका ध्यान भी, उसके दर्शन भी होना आपको शुरू हो जाने। हम दुनिया की बातें करते हैं, संत भी बैठा है तो उसको भी काट देते हो। अपनी सुनाते हो कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ध्यानी हूँ, मैं बहुत कुछ जानता है। तो क्या सुनाए हो उधर बताओ। वो ज़्यादा चुप करके बैठा रहता है, उसको सुनाते हैं। समझते नहीं ये कौन है। वो कहते हैं इधर कुछ भी नहीं है, इसको क्या आता है, तो अनपढ़ है। ये पढ़ाई का मार्ग नहीं है, इधर रूहानी मार्ग है। अगर पढ़ने वाला तरता तो जो अनपढ़ होता रह जाते हैं। महाराज ने लिखा, जो प्राणी गोविंद ध्याए, पढ़या अनपढ़या परमगत पाए। जो नाम की कमाई करते हैं और संत देखता है कि ये बंदा ना भक्त नहीं है, ये तो हमारे को सुनाता है। हम लोग गुरु महाराज के सामने बोलते नहीं थे, प्रवचन तो क्या करना। जब गुरु बैठा है, गुरु के बड़ा प्रवचन और क्या है बताओ। वाणी कहती है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी मेट न सके कोई दात। हर का सेवक हरि जिहा, भेद न जाने मानस दया। मनुष्य को पता नहीं लगता है कौन है। कबीर साहब ने समझाया, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, महा दुखी संसार में आगे जम का फंद। मत्था टेक दो, चरण अमृत भी लेंदे हो। गुरु को मानुष जानते, चरण अमृत को पानी, ते नर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होंगे स्वानी। गुरु लालची नहीं होता है, गुरु कभी धोखा नहीं देता है। जो लालची हो गुरु है नहीं, उसको छोड़ दो, उससे क्या लेना है। और तेरे को कहता है इंदिरा ही तो डनो, इंदिरा तेरे से मैंने 50,000 रुपया लेना है। उसने देखा था नहीं, इंदिरा दे नहीं सकती है। बताओ, गुरु को पता होता है कि मैंने सेवा जरूर कराता हमारे से, पर उसको पता है बेस की हालत क्या है। तू मेरे को 500 रुपया दे रही थी ना, मैंने 50 लिए। 500 रुपया बहुत होता है,
हाँ तू दे सकते जा, तेरा बिजनेस हो जाएगा। अरे 500 रुपया का कितना कितना कुछ आता है। हमारे को तो 10-10 रुपये था, 1000 हो जाता है शाम को। तो संत हमारे गुरु महाराज जी, मैंने उनके समय में बहुत देखा है, बहुत दयालु थे गुरु महाराज। उन्होंने हाथ पर रोटी खा लिया थी। एक बार किसी ने उसको 51 रुपये दिए, महाराज ने 50 मोड़ दिए। जब महाराज आते थे ना, उससे पहले तो 5, 2, 1 रुपया चढ़ाते थे। उस समय हमारी तरफ भी 50,000 रुपये हो जाते थे। बहुत समझाते थे महाराज जी। मैं महाराज कहते इसके बाद तो वही है। तो अपने अपनी समर्थ से आप सेवा करो, जितने भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करके आप दुखी होगे। उस दान का, उस चीज़ को देने से अगर हमारे को दुख हो तो उसको क्यों देना है, ठीक है नहीं। तो इसलिए उतना दान करो जितना आप में समर्थ है। दान दे दिया, फिर बाद में कल्पना करते रहे यार दे दिया, बड़ा सोच कर करो, है ना, समझ कर कि हमारे जिसको दान दे रहे हैं लगा भी देगा कि अपनी ऐश करेगा। ज्यों जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलले सलल समांदा है। जिदा पानी समुद्र विचों जिहड़ा पानी है ना, समुद्र का पानी हुंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ बुधे बुधे उड़ते हैं ना पानी 'ਚ, वो पानी की अंश होंगे, वो समा जाती। इस आत्मा जो है परमात्मा की अंश है। तुसीं देखा है कि समुद्र तो आने नदी दरिया सारे नाले जिहड़े है वो समुद्र का पानी होंदा है। तुसीं देखा नदी दिन रात चलती रहती है, दरिया चलते रहते हैं, डैम जो लगे हुए हैं उसमें से भी पानी निकल निकल के जा रहा है, आगे नदी दरिया बन रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो समुद्र की तरफ ही जा रहे हैं, और कभी रुकते नहीं है। वो दिन रात चलते रहते हैं। कभी किसी किनारे से लगते हैं, कभी किसी किनारे से पत्थरों चट्टानों की चोटें से आके, पर वो दिन रात चलते रहते हैं। एक दिन समुद्र में जाकर समुद्र गुरु, ऐसे हम लोग हैं। हम रुक जाते हैं ना, दरिया नदी कभी नहीं रुकता है। अब रुको मत, दुख आए सुख आए उधर की ओर चलो, उनको दुख और सुख को पार कर दो। अगर किनारे पे खड़े रहोगे फिर नहीं पार होगे आप। मरने से डरोगे कि मैं बह जाऊंगी, हट जाऊंगी, डूब जाऊंगी, फिर नहीं। रोको मत। जीवन में दुख सुख आते हैं, अब रुको मत, परमात्मा की तरफ चलो तो सुखी हो जाओगे। अगर पीछे हट जाओगे, दुनिया की तरफ चलोगे तो दुखी हो जाओगे। इस जन्म को तो हम तरसते हैं हर जूनी में। अब मिला है, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जी। क्यों रुकते हो? शरीर मन दिन रात अपने घर के काम में चलता है। जब भजन का समय होता है भजन की तरफ चलता नहीं है। इसकी आदत बनाओ। घर के काम की आदत बनी हुई है हमारी, ठीक है ना। ऐसे भजन करने की आदत बनी, चलते फिरते भी सिमरन करो। एक जाचक मांगे दान द्वारे, जा प्रभु प्रभ भावे तो कृपा तारे। जाचक कहते भिखारी नूं, वो याचना करता है कि महाराज जी मैं तेरे दर दा भिखारी हाँ, जा प्रभ भावे तो कृपा तारे। वो खड़े रहता है, ये नहीं समझा कि टाइम नहीं देखता। वो गुरु के द्वारे खड़ा रहता है, जाचक होके मंगता बन के। समय की भी कोई पाबंदी नहीं उसनों कि कदे जब मैं द्वारे इसके द्वारे पर खड़ा रहूँगा तो कभी न कभी वो मेरे पर कृपा करे। हर जा हर भावे तो कृपा तारे। जब उसकी मौज है तब कृपा करेगा। देखो लिखा है कि आप गुरु महिमा पढ़ के देखो। गुरु दे पंजाबी में है, गुरु दे द्वारे उत्ते धूनी तू रवाना जाई, पिछे मिले ना मिले अलख तू जगांदा जाई, मर जाई द्वारे उत्ते जागन के पाग सुते, आपे गल लाऊं तेनों सीस नवादा जाई। जे द्वारा ही छड़ता उदा दुखों से घबरा के, फिर थोड़े उत्ते कौन कृपा करे? माई बाप पड़ोसी करेंगे कृपा। कृपालु केवल गुरु महाराज है। जा हर भावे तो कृपा 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 करे।
कृपा तारे। दे दर्श जित मन तृपापे, एक दर्शनों के लिए खड़ा है द्वारे पर। दे दर्श जित मन तृप्ता से हर कीर्तन मन ठहरांदा। कहने सच्चे पातशाह दर्शन दे कि मेरा मन तृप्त हो जाए। हर कीर्तन मन ठहरांदा। मन का जो ठहराव है, जिद्दों बाहरी कीर्तन थोड़ा वो ठहराव होंगे जो ध्यान ਨਾਲ सुनता है। जो अंदरला कीर्तन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मन का ठहराव हो जाता है। जो असीं धुन सुनते हैं मन ਨੂੰ सुनने, असीं कोई चीज़ सुनते हैं साडा मन उत्थे ठहराव हो जाता मन का। जब तक मन का ठहराव नहीं, जब तक आत्मा दुखी रहती है। तो मन का ठहराव तुसीं अंदर का कीर्तन सुनो, परमेश्वर की आवाज़ आनी। देखो हर कीर्तन मन ठहरांदा, तृप्त और संतुष्ट हो जाता मन उस कीर्तन सुनने में। जो अंदर का कीर्तन है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसको सुनो ध्यान से। एक इसमें एक महापुरुष ना आनंद का सफ़र है, वो आनंद का सफ़र। आप उसको गूगल में जाओ, आनंद का सफ़र रूहानी जो है आनंद शब्द बारे तो सुनाएगा कि कैसे कैसे धुन आती हैं। पहले पहले शुरुआत में उसको पकड़ो, कैसे कैसी अवस्था होती है जीव की। मैं उसको सुनता हूँ। जे दर्श जित मंत्र, हे प्रभु मैं और कुछ नहीं मांगता है, तो मैनू दर्शन दे, मेरे को दर्शन दे कि तेरा दर्शन करने से मेरा मन तृप्त हो जाए। हर कीर्तन मन ठहरांदा, प्रभु का कीर्तन, कि तेरा कीर्तन से ही मेरा मन जो है उसमें ठहरा होता है। देखो महाराज स्वामी जी महाराज ने लिखा है, मन पुण्य दान तीर्थ व्रत जिथे मर्जी चल दो, ये मतलब समझदा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि कोट जतन से ये नहीं माने तो न सुनकर मन समझाए। कोड़ों जतन कर लो, मन नहीं समझदा है, तो न सुनकर मन समझाए। उसनों परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, आप मन समझ जाता है। रूड़ो ठाकर किते बस न आवे, हर सो की किश करे जे हर की संत भावे। कहने वो किसी भी तरीके दे नाल बस च नहीं आता, कोई चीज़ दे नाल बस नहीं आता है। रूड़ो ठाकर किते बस न आवे, हर सो किश करे जे हर के संत भावे। कहने वो जो सुंदर उत्तम श्रेष्ठ जो है वो परमेश्वर किसी भी तरीके ਨਾਲ बस नहीं आता है। कहने हरि वो करता परमेश्वर जो ਉਹਦੇ संतां ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ है। संतां द्वारा ही ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। संत ਦੱਸਦੇ परमात्मा ਦੀ कोई शक्ल नहीं है, ਉਹ गुरु ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ है। ब्रह्म बोले काया दे बोले, वो परमेश्वर ही शरीर की आड़ लैके आंदा, संसार सानू उपदेश करता, शरीर द्वारा समझाता है। देखो निराकार नूं आप किस तरह खिला सकते, साकार नूं तो खिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, कोई पेड़ा दे सकते हैं। जो निराकार है उसनूं क्या दे सकते हैं। इस करके संत की महिमा बहुत है ग्रंथां दे विच। कीता लोड़न सोई कराइन, दर फेर न कोई पांदा। जो महाराज जी कृपा करे, कीता लोड़न सोई कराइन, जो परमात्मा जीव तो करांदा है वही बंदा ये जीव करता है। दर फेर न कोई पांदा, उसका फेरा नहीं होता है, जन्म मरण का चक्कर मुक्त हो जाता है। जिथे अवगट आए बसत है प्राणी, बनत है प्राणी, गलत माफ करना, जिथे अवघट आए बनत है प्राणी, तिथे हर ध्याइए सारंग पानी। जिथे जीव नूं कठिनाई मुश्किल आती है, मुश्किलें सानूं संसार च भी आनी है, ये साढ़े कर्मां दा है, ये अंदर की बात है। जो अंदर आत्मा जाती है, इन्हूं मुश्किलां आनी अगे लंघ नहीं सकती। उत्थे महाराज लिखे तिथे हर ध्याइए सारंग पानी। सारंग वैसे पपीए नूं कहंदे है, वो पीओ करता है, इससे सारंग पानी परमात्मा नूं कहा। हाँ, तिथे हर ध्याइए सारंग पानी, जिथे तुहानूं मुश्किलां आनियां कि उत्थे परमेश्वर नूं ध्याओ, वो थोड़ी मदद के लिए सहायता के लिए हाजिर हो जाएंगे मदद करने वास्ते। जिथे अवगट आए बनत है प्राणी, जिथे तेन मुश्किल आनी है तिथे हर त्याइए सारी बनी। परमात्मा को याद करो, आपकी सारी मुश्किल हल होगी, दुनियावी मुश्किलें भी हल होती हैं। मैं आपको थोड़ी सुनाता गुरु महाराज की, नंगी वाले महाराज की, जो है निज आत्मानंद जी।
कहीं आए हुए थे, वो पाकिस्तान की बात होगी, पता नहीं इधर की होगी। और सत्संगी उनके सत्संग में जाते थे, महाराज के भगत थे वो निजात्मानंद जी महाराज जी। तो उनको सत्संगी लाला था वहाँ एक कराने वाला, उसको सत्संगी कहते थे कि आओ लाला जी सत्संग सुनो। कहना चलो चलो बड़े भक्त, आप सुनो सुनो, आपको तो काम है नहीं है, हमें तो बहुत काम होता है दुकान पर। तो रोज उसको कहते थे, चढ़ाते थे, वो कहते भी थे चढ़ाते भी थे, वो राज होता है। उसका एक मुकदमा था, सत्संगी उनको कहते थे, उसके पड़ोस में तो सत्संग लगता था। तो मुकदमे में उसकी तरीक दी, उसको रात को सपना आया, पेशी उसकी पै गई। तो उसके सपने में गुरु महाराज आए जज बन के, उसका मुकदमा उसके हक में हो गया सपने में ही। दूसरे दिन उसकी पेशी दी और उस दिन उसका मुकदमा जो है उसके हक में हो गया। उसने पूछा उनको, जो कहते उनके लाला जी आप सत्संग चलिए। कहने ठहरो, कहने आपके गुरु महाराज कैसे ऐसे रुमाल बंधा हुआ है, सोने की लगाई हुई ऐसे थे। कहते हो तो मेरे को रात आए, मेरा मुकदमा रात उन्होंने मेरे हक में, कहते सुबह मेरी पेशी भाई मैं मुकदमा मेरे हक में हो गया। चले गया जी वो। तो पहले जाने लगे ना, थोड़ा प्रसाद लगे, दूसरे पास ही पुराना मत्था मुथे नहीं टेकता था वो। फिर जिस दिन उसका मुकदमा उसके हक में आ गया, उस दिन महाराज के चरणों में पड़ गया। गुरु ऐसे काम करता है जो हमें पता भी नहीं लगता है, हमारे सारे काम गुरु करता है। कारण पहले भी जिसने नाम भी नहीं लिया उसके काम भी करता है। सारी सृष्टि ने पैदा करके देखो, लिखा हुआ है सैल पत्थर में जंत उपाय के जिसका रिजिक आगे करता रहे। पत्थरों में जो जीव है उनको भी देता है महाराज जी। भक्तों का तो पूरा ख्याल रखते हैं गुरु महाराज जी। आप समझो चाहे ना समझो, हमारा सारा काम वही करते हैं। तो आगे महाराज बहुत सुंदर बताते, जिथे अवगट आए बनत है प्राणी, तिथे हरते ये सार्ग बानी। जहाँ मुश्किल कठिनाई होती है, हम गुरु महाराज को याद करो, आपके कठिनाई को दूर कर देंगे। जिथे पुत्र कलतर ना कोई बेली, बेली जिथे जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ांदा। कई जगह ऐसी होती है कि रूह वहां फंस जाती है, आत्मा जहां कोई भी सहायक नहीं है, महाराज जी वहां इसको छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। मैंने पिछली बार भी सुनाया होगा आपको, एक बार महाराज जी के पास महात्मा बैठे थे, महाराज जी बैठे थे, तो महाराज जी हंसना, महाराज को हादसा आया। वो भगत महात्मा ने कहा, महाराज जी आप हंस रहे हैं, कोई बात है? कहने नहीं बात नहीं, ऐसे हादसा आ गया। कहने महाराज ऐसे हादसा कैसे आ गया आपको, कोई इसमें राज है? वो पीछे पै गया, महाराज कृपा करो। कहने भी जल तुम तेरे को बताते हैं। कहने एक हमारा भक्त है, 15 साल उसने नाम लिए को होए 15 साल हो गए उसको नाम लिए को। तो आज उसकी किसी से अमीर आदमी से लड़ाई होगी, वो कहता तेरे को देख लेंगे। कहना आप देख लेना, हमारे सिर पर पूर्ण पुरुष है गुरु महाराज है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरे को आसी आई, फिर 15 साल में इसने नाम नहीं जपा है, आज मेरे को कहता है देख लेंगे। तू देख लेने, गुरु हमारे सिर पर गुरु महाराज पूर्ण, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं हंसा है, मेरे को हादसा आ गया कि नाम तो इसने जपा नहीं है, फिर भी इसको मेरे को याद करता है 15 साल में। कहते महाराज फिर क्या करेंगे? कहना हम इसके लिए जाएंगे। फिर आप तो रोज़ नाम जपते हैं, तो आपके लिए तो गुरु महाराज जरूर आएंगे, आपके पास ही रहते हैं गुरु महाराज जी। आप नहीं उनको देखो तो जयकारा बुला दे करो, बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। आपके साथ ही रहते हो, हमारे साथ ही रहते हैं गुरु महाराज जी, आप उनको देखे करो। आप अंदर को जाते तो आप गुरु जी, छोटा बच्चा ना, इसे चलेगी लड़की भागी, अच्छा पीछे बैठी है, इसका बच्चा ना इसके पीछे भागता नहीं है। ऐसे गुरु महाराज जी हमारे अंदर को जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं, बाहर को आते तो जाते हैं, तो हमारे साथ जब खाना आता है तो हमारे साथ खाते हो। आप कैसे, आपने तो देखा नहीं कैसे करते। जब हमारे अंदर है हो तो हाथ भी, जब तक अंदर है
तो हमारा हाथ उठता है, मुंह भी चलता है। तो देखो मुर्दा खा सकता कुछ? बोलो भी मुर्दा खा सकता कुछ? फिर जब हमारे अंदर है हो तब हमारा हाथ चलता है। आपकी समझ में आई बात है? आप पुराने गुरुमुख हो, आप क्यों कहते हैं कि हमारे साथ ही गुरु महाराज जी? हमारे तो साथ रहते हैं। तो आप अगर साथ नहीं होते तो हमारी तुम्हारे साथ कोई रिश्तेदारी है बताओ? अब देखो ये बीमार है लड़की, उसको भी बुखार आ गया सिमन को, तो फिर रात को 12 बजे जहाँ मैं रहता हूँ वो कमरा साफ कर रहे सारा परिवार। देखो आप थोड़ा समझा करो इस चीज को। गुरु महाराज आपके साथ हैं, आप तो समझते नहीं कि हमारे साथ गुरु महाराज है। बिना श्वास से वो रख लेते हैं हमारे को दिन रात। आपने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है? आपको कहते हैं नहीं रखा, कि गुरु महाराज आपकी रखवाली करते हैं, आप तो आराम से सो जाते हैं। आपके कोई भी सामान उठा सकता है। गुरु महाराज कहते खबरदार, ये हमारी बेटी का घर है, खबरदार हाथ लगाएं। सारी रात चौकीदार करते हैं, कोई रेंट नहीं, कोई तनख्वाह नहीं। फिर भी आप लोग निराश रहते हैं गुरु महाराज से कि हमने इतनी साल भजन लिया, गुरु महाराज हमारा तो कुछ करते नहीं है। तो आप हमारे साथ ही रहते गुरु महाराज जी। जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप शरान। जिथे कोई इसका रिश्तेदार संबंधी पुत्र थी कोई इसकी मदद नहीं करता है, उसे महाराज आप आते हैं। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जमने जम बाँ पकड़ी। जिस वेले जमदूत आता है, खबरदार ये मेरी रूह है, मेरा बच्चा, इसको हाथ मत लगाना। एक ना कुएं की, श्री आनंदपुर में ना कुएं की खुदाई लगी हुई थी। कोई डरते नहीं, ऊपर से पत्थर गिरते थे, पथरीली जमीन है उधर श्री आनंदपुर में। महाराज ने देख लो वहाँ बहुत कुछ बना दिया। तो एक लड़का चल गया, भी हमने सुना सेवा में चल गया, श्री चल गया। उन्हें आधा घंटा सेवा की थी, पत्थर बजा, उसके सिर फट गया, उसका हाहाकार मच गया। गुरु महाराज के हजूरी में गए कि सच्चे पातशाह की ऐसे ऐसे बात होगी। कहने कोई बात नहीं, आप डरना मत, चाहे लाखों रुपया लग जाए, इसको बचाना। जब महाराज ने कह दिया इसको बचाना, फिर तो बच ही गया समझ लो। उसकी जो रूह थी ना धर्मपुरी में पहुंच गई, धर्मराज के। वो चित्रगुप्त ने उसका एक स्वरूप लीला उसमें है, अभी बनी नहीं हो, मेरे पास किसी ने ले ली हो। वो लोग लिखाते थे जो उनके साथ घटना होती थी, लीला होती थी। उसने कहा इसका देखो हिसाब किताब। कहने महाराज हमारे पास है, इसका हिसाब किताब नहीं है। जब उसको ऐसा रूह देखो, सुपने में भी हमारे को पता होता सारा ही। उसने कहा मैं तो गुरु वाला, उसको गुरु महाराज याद आ गए। उसी वेले महाराज प्रकट हो गए। महाराज ने देख के सब खड़ गए हो। धर्मराज जी आए, उन्होंने कहा ये हमारी रूह को क्यों लाए? कहना महाराज हम नहीं लाते आपकी रूह को, कि आपकी कोई लीला है। कहते हमारी रूह को कभी हाथ नहीं लगाना है। गुरबाणी में महाराज ने बहुत धीरज हमारे को दिया, विश्वास। जो गुरु का सेवक है, तेरे सेवक को पौकस नाही, जमना आवे नेड़े, मेरे राम राजे तू संतां का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। अब हम समझते नहीं कि हमारे साथ गुरु महाराज हैं, हमारी संभाल कर रहे, इसलिए हम दुखी हैं। हम दुखी क्यों है? तो हम आपके साथ गुरु है। गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आ गया माही, कहत कबीर तिस दास को, तीन लोक डरना ही। भाई हमारे साथ गुरु है। हमारी गाड़ी रोक लेते हैं, असि का भाई देख लो, कहना नहीं जाओ जाओ बाबा जी। तो गुरु उनमें भी तो गुरु महाराज है। देखो मैं लिखे आदि निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बढ़ते अपने हरा, सबके अंदर है वो। पुलिस वालों के अंदर भी, सबके अंदर, चोरों ठगों में भी। गुरु के सिवाय दुनिया में है ही कोई नहीं है। पर हम दुनिया को देखते हैं, गुरु को नहीं देखते, इसलिए दुखी हैं भाई। वो तो हर जगह जहाँ हम उनको याद करेंगे वही जगह हमारे लिए आ जाएंगे गुरु महाराज जी। हो बड़ा साहब अगम अथा, क्यों मिलिए प्रभे प्रवाह। वो तो बड़ा है, जो किसी बड़े ਨੂੰ मिलना होवे तो किदा मिल सकते हैं। किसी ਨੂੰ जो बाखबर जो उन्हें मिले होवे, जो उसके पास रोज आता जाता होवे, उसका आना जाना
उसको मिलो आप, तो संत है वो। बड्डा साहब अगम था, उसका कोई था नहीं, वो बड्डा है। क्यों मिली है प्रभ बेप्रवाह, उसको हम कैसे मिल सकते हो, तो बेप्रवाह है। आगे इसका जवाब, काट सिल्क तिस मार्ग पाए, सो बिच संगत बासा पांदा। भाई सिल्क कहते फांसी ਨੂੰ, ਭਰਮ की रस्सी दूर कर देवे, संत है। परमात्मा संगत च बासा पांदा है। संगत तो ही पता लगता है कि परमात्मा कहाँ है, कि ज्ञान हो गया। ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में। जो लोग सत्संग करते नहीं उनको ज्ञान होता है, रोटी पानी खाना पीना सोना, ये कोई ज्ञान, ये तो बाहरी ज्ञान है। तो ज्ञान होता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। जो लोग सत्संग नहीं करते वो ज्ञान, उनको ज्ञान कैसे? पशुओं की तरह जीवन बता रहे हैं। खाना पीना और सो जाना, ये तो काम है पशु समाना। क्यों दे है मनुष्य की तारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। अगर आपने सुखी होना है, ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हरि भजन करो, हरि भजन करो सुखकारी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ किस तरह मिल सकते हैं? सो बिच संगत बासा पांदा। संगत में, संगत तू साध संगत करेगा महापुरुषों, तेरा भरम दूर हो जाएगा, तेरे को परमात्मा की प्राप्ति है। और हम सत्संग भी करते फिर भी अब हमारा भरम दूर नहीं हुआ है। देखो लिखा हुआ है, काट सिल्क जिस मार्ग पाए, जिसका भरम दूर करके रास्ता जिसने बता दे महाराज जी, सो बिच संगत बासा पांदा, उधर संगत में बात हो जाता है, फिर परमात्मा के मिलने का शौक पैदा हो जाता है। जब परम का पर्दा दूर हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हुक्म बूझे तो सेवक, जो परमेश्वर का हुक्म बूझता है, जान बूझता है, सो सेवक ही है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, मैं सत्संगी हूँ, गुरु महाराज से नाम लिया, मेरे जीवन में दुख आते हैं और उसके हुक्म से आते हैं। हुक्म बूझे तो सेवक कहिए, जो उसको जानता जो हो रहा है हुक्म से हो रहा है। महाराज ने कहा जो भी दुख सुख आंदा है सारे जीवन में, उसके हुक्म से आता है, ये हमारे कर्म से आता है। हुक्म बूझे तो सेवक कहिए, बुरा भला दुई समसर सही। बुरा भी और भला भी उन्होंने समानता देना, उसने सहना बर्दाश्त करने की अपनी आदत बनाओ। अब आप नाम की कमाई करेंगे, सिमटोगे आपके अंदर सुख दुख को बर्दाश्त करने की ताकत हो जाएगी, आपकी बात समझेंगे, आप पार लंघ जाएंगे। अगर ऐसे रोते रहोगे फिर तो रोते रहोगे। आप इस चीज को समझना है, दुख हमारा कर्म है। दुख आप बाजार में से चीजें लेते हैं ना पैसे से, तो चीज आपकी कमाई की आओ। जो भी हमारे जीवन में हमें मिलता है दुख सुख, ये हमारा पूर्व जन्म का कर्म है। आगे के लिए करो अच्छा, नाम की कमाई करो। हुक्म बूझे तो सेवक ये, बुरा भला दुई समसर से, दोनों को समान वास्ता दे, एक समान सहन करने की आदत ना। होम में जाए तो एक को बुझे। बंदे के अंदर होमा होता है, होमे वाला बंदा, अहंकार वाला बंदा कहना, वो उसके अंदर कर्तापन होता है कि मैंने किया, अगर मैं नहीं करता तो कैसे होता। तो कर्ता पुरुष तो परमेश्वर है। गुरुबाणी में लिखा, करे कराए आपे आप, मानस देखे कसु न हाथ। हो में जाए तो एक बुझे, सो गुरुमुख सहज समांदा। ऐसा जरा हो में, जिसका हो में दूर हो जाता है, वो एक को जान लेता है, उसकी सहज अवस्था सो गुरुमुख सहज समांदा। सहज अवस्था उसकी हो जानी है, दुख सुख को समान समझता है। सहज अवस्था उसकी, डावां डोल नहीं होता है। हर के भक्त सदा सुखवासी, जो उस परमेश्वर के भक्त है उनका सदा सुख में बात होता है। बाल सुभाए अतीत उदासी। महाराज कहते हो माया से परे यानी निर्देव रहते हैं, परिवार भी है, धन दौलत भी है, सारे सुख है, पर सुखों में लिप्त नहीं आओ। हर का भक्त सदा सुखवासी, सदा परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, सुख में उसका बात है। इस संसारी सुखों की बात नहीं मैं करता है, जो असली सुख है, जो शाश्वत सुख है, जो एक तार है। संसार के सुखों, संसार के जो सुख होते हैं क्षण मात्र का सुख होता है, जीवन के रोग लग जाते हैं।
बाल स्वभाव अतीत उदासी। तो माया में रहता हुआ भी, यानी परिवार में रहता हुआ भी माया सारा कुछ है, निर्लेप है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है कीचड़ में, तो उनसे न्यारा ऐसे हो जाता है। अनेक रंग करें बहुभांति, ज्यों पिता पूत लड़ांदा। परमेश्वर अनेक लीला करता है, ज्यों पिता पूत लड़ांदा, जिदा अपने पुत्र नाल लाड़ करता पिता, इस तरह महाराज अनेक रंग करते हैं भगतों के नाल। अगम गोचर कीमत नहीं पाई, उसकी कोई था नहीं है। अगोचर इंद्रियों बुद्धि से परे है, कीमत नहीं पाई ना ता मिलिए जा ले मिलाए। असी उसने तब मिल, उसके साथ हमारा मिलाप तब हो सकता जब आप कृपा करके हमें अपने साथ मिला ले, नहीं हम उसके साथ मिल नहीं सकते हैं। फिर भी जो गुरु की बताए हुआ हमारे को उपदेश है, उसके अनुसार आप कर्म करो। गुरुमुख प्रगट भया तिस जन को, जिन तुर मस्तक लेखन, जिधर तुर मस्तक पूर्व जन्म की कमाई है उसके मस्तक में लिख रखा है, उनके लिए परमात्मा प्रगट है हर जगह। जो गुरुमुख है, गुरुमुख किसको कहते हैं? गुरुमुख जो होते हैं ना, गुरु जैसे होते हैं। देखो गुरु को गुरु जैसा होकर ही गुरु की समझ आती है। तू आपे करता कारण करना, तू आपे कारण भी है और करना भी करता भी है। सृष्टि उपाय तरी तरी सब तरना, तो सृष्टि सारी पृथ्वी में पैदा करके सारे ने तू टकाई हुई है, सारे ने पालन पोषण करते आपने टकाया हुआ है। जन नानक शरण पया हर द्वारे, मैं सच्चे पातशाह आपकी शरण आ गया। जन नानक शरण पाया हर द्वारे, हर पावे लाज रखांदा। जो कोई उसकी शरण चले जाए तो सतगुरु ਨੂੰ लाज ਹੁੰਦੀ उसकी। महाराज कहने होंगे कि गुरु का सिख भला बुरा कबू ना सोने, हाँ लोहे को ना खाए सोने लगे ना काई, गुरु का भला बुरा सिख कबू नरक ना जाए। पर गुरु क्या हो कह रहे हो? देखो एक दे हो जाओगे तुसी असी तो साड़ी मदद भी करेगा, सहायता भी करेगा। एक गुरु मंत्र का जाप करो। कई लोग नाम ला के पता नहीं जय गणेश देवा, पता नहीं क्या क्या श्लोक बोलते हैं वो लोग, फिर ना इधर लगता है उनका दिल। अगर एक जाप करोगे तो एक दे नाल सारा एक दी भक्ति करो, एक दा ध्यान करो। तो ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूल गुरु वाक्य, मोक्ष मूल गुरु कृपा। जो मंत्र गुरु ने दिया है वो जाप करो। गुरु मंत्र महामंत्र होता है और कमाई की चीज है। कुचला होता है ना एक, अगर आप उसको कच्चा खा लोगे तो मर जाओगे। अगर कुचला मारा हुआ होता तो आपको दवाई का काम करेगा। बीमारी और है, दवाई और खा ले तो रक्षण नहीं कर देगी दवाई, शरीर पर फोड़े हो जाएंगे। तो गुरु मंत्र का जाप करो, महामंत्र है, उसका जाप करने से अपना ख्याल का करो। जैसे जैसे हमारा ख्याल हम सिमटेंगे उतने सुखी होंगे, बंधन मुक्त होंगे। संसार में ख्याल फरा है तो बंधन है और दुख है। जब ख्याल अंतर्मुखी आप करोगे, अपने आप को चार्ज करो भजन करने के लिए। हमारे को भोजन भी दबाता है, शरीर भी दबाता है, ये बेकार भी हमारी दबाते हैं हमारे को। भजन सिमरन से सारे शांत हो जाते हैं। देखो प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, अंदर गर्मी हो तो हम नींबू की शिकंजी पीते हैं और वो उसकी तकसीर ठंडी है तो गर्मी शांत हो जाती है। ऐसे ही ये जो हमारे अंदर विष विकारों की गर्मी है तो हमारे अंदर से पैदा हो जाती है। इसको शांत करने के लिए भजन व्यास है। महाराज ने लिखा प्रभु के सिमरन दुश्मन सब मीत। प्रभु का सिमरन करने का नाले दुश्मन जेडे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है सब भाई साडे मित्र बन जाते हैं। तो जो आज का महाराज का वचन है जो हमने सुना है पंजे पातशाह गुरु महाराज के, जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने एक उपदेश है। आप उन्हें महापुरुषों के दर्शन करो, उनकी सेवा करो, साध संगत में जाओ। साध संगत में जाने से एक तो ज्ञान होता है। जितने कदम हम चल कर आते हैं उतने पुण्य बनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप करोड़ों अपराध
जीव से कट जाते हैं। और ज्ञान होता है। ज्ञानी आदमी ही संसार में रह के कमल के फूल की तरह रहता है, अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। कि भजन सिमरन में पूरा ख्याल दो, संगत जहाँ हो वहाँ जरूर जाओ। बोलिए जयकारा। बोल श्री गुरु महाराज की जय।